जन्म मिला है तो किसी के प्रति अच्छा भाव प्रकट कीजिए, अच्छे विचार प्रकट कीजिएगा, है ना। भगवान शंकर ने जब प्रजापति दक्ष को देखा और प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को देखा तो प्रजापति दक्ष के मन में ये बात याद आ गई थी कि मैंने गलतियां की हैं, अगर गलतियां ना करता तो मेरी बेटी सती संसार से कभी न जाती। मानो जीवन में जब आप गलतियां करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये अभ्यास हो जाता है। अपराधी अगर एक बार गलती करे तो दिल से आवाज जरूर आती है कि ये काम गलत है, परंतु लोग कर लेते हैं। एक गांव था, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक बालक आया पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए। बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। बालक ने रेंट पे कमरा लिया, रहने लगा, पढ़ाई करने लगा। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने जैसे ही देखा ये बालक बहुत होशियार है, चपल है, तो उस बूढ़े आदमी ने इस पूरे गांव में उस बालक की कुबड़ाई करना चालू कर दिया। सबसे उसने यही बात बोली कि ये बालक चोर है, डकैत है, विचार अच्छे नहीं है, गलत है। अब पूरा गांव ने जब ऐसा सुना तो सारा गांव उस बालक को शक की नजर से देखता था। होते होते एक दिन उसी गांव में चोरी हो गई। गांव वालों का शक उस बच्चे पे गया, पुलिस आई, अरेस्ट किया, परंतु सबूत न रहने पर उसको बाइज्जत बली कर दिया। पंचायत जुड़ी। उस बालक ने पंचों से कहा कि पंचजनों, आज मुझे न्याय चाहिए। कौन सा? इस बूढ़े आदमी ने मेरा अपमान किया है, मुझे बदनाम कर दिया कि मैं चोर हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। पंचों ने पंचायत लगाई। पहले के जमाने में कानून नहीं था, पंचायत चलती थी। गांव में पंचों ने जो फैसला सुना दिया उसी फैसले को लोग मान जाते थे। सही है कि नहीं? मानते थे। पंचों ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुमने इस बालक को चोरी करते देखा? बोले नहीं। तुम्हारे घर से इसने कुछ चुराया? बोले नहीं। तो फिर तुमने पूरे गांव में ये बात क्यों फैला दी कि ये बालक चोर है? बूढ़े आदमी ने कहा, ये मेरे विचार थे, मेरी थिंकिंग थी, मेरा मन था, सो मैंने कह दिया। पंचों ने कहा ठीक है, अभी आपने जो कहा है उसे कागज में लिखो। कागज में लिख करके जब घर जाना तो कागज के कई टुकड़े करके हवा में उड़ा देना। इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा। बूढ़े आदमी ने लिखा, कागज के कई टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया। समय बीता। दूसरे दिन पंचायत फिर जुड़ी। पंचों ने आज फिर पूछा, तुमने इसे चोरी करते देखा? बोले नहीं। तुम्हारे घर से कुछ चुराया? बोले नहीं। पंचों ने कहा, चलो अब तुम्हारी सजा का टाइम है। जो आपने अभी लिखा था और जो आपने कल लिखा था और कल हवा में कागज के टुकड़े उड़ाए थे, तुम वही कागज के टुकड़ों को आज वापस लेकर आओ, यही तुम्हारी सजा है। बूढ़ा आदमी चौंक गया, विचार करने लगा कि कागज के टुकड़े तो ना जाने उड़ उड़कर हवा में कहां चले गए, अब मैं उन्हें कैसे ला सकता हूं। पंचों ने कहा, बिल्कुल सही समझे आप, जैसे तुम उन कागजों के टुकड़ों को वापस नहीं ला सकते, उसी प्रकार तुम इस नौजवान की खोई हुई इज्जत भी वापस नहीं ला सकते। सही है। बात अगर एक बार मुंह से निकल जाए तो मुंह से निकली जग में फैली। इसलिए इस कथा का अर्थ केवल एक ही है, जीवन में किसी के संग दगाबाजी ना करिएगा। दगा किसी का सगा नहीं है, किया न हो तो करके देखो। जिन जिन ने ये दगा किया है उनके जाकर घर को देखो।
भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। जीवन में किसी के संग दगाबाजी ना करिएगा, बेवफाई ना करिएगा, हो सके तो सबके संग वफा करिएगा, है ना। बेईमानी की कमाई 7 साल 13 साल अंतिम 24 साल, इसके बाद किसी की ताकत नहीं है कि वो बेईमानी की कमाई को रोक सके। इसलिए अच्छा कमाइए, क्योंकि कहावत है बेईमानी की कमाई अस्पताल और अदालत में कमाई। आप जीवन में वो कमाइए जो यहाँ भी साथ देगा वहाँ भी साथ देगा, अर्थात तो लोगों के प्रति आप अच्छे विचार रखिएगा। दुनिया कैसी है उससे हमें और आपको क्या लेना देना, पर आपके विचार अच्छे हों। आपके जब विचार अच्छे हो जाएंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जैसे पापी जब पाप करना नहीं छोड़ता तो पुण्य आत्मा भी पुण्य करना नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन आदमी को भी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए।